हेलो सर। हेलो, नमस्कार। भाई साहब, आज मैंने शहर के सारे छोटे मोटे बॉसेस को बुलाया है। मैं चाहता हूं कि सब के सब मेरे अंडर काम करें। ये मीटिंग कामयाब रहे, इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया होता कि जो तुम्हारी बात नहीं मानेगा वो ऊपर से 9 इंच छोटा कर दिया जाएगा, यानी कि सर धड़ से अलग। इतनी जरा सी बात के लिए मीटिंग वगैरह किस लिए? हा? भाई साहब, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं पहले मकड़ी की तरह जाल बिछाता हूं और जब शिकार उसमें फंस जाता है तब शिकार करता हूं। बहुत खूब, हम खुश हुए। भगवान करे कि सब तुम्हारे जाल में फंस के शिकार हो जाएं, और जो तुम्हारा शिकार नहीं हुआ वो हमारा शिकार होगा। अरे भाई, टाइगर साहब आ गए। दोस्तों, आप लोग किसी न किसी गली, किसी न किसी मोहल्ले, किसी न किसी धंधे के बादशाह हैं। हम लोग जीते तो बड़ी शान से हैं, लेकिन मरते कुत्ते की मौत है। हम लोग या तो एक दूसरे को गोली मार देते हैं या पुलिस हमारा मछलियों की तरह शिकार कर लेती है। सिट डाउन प्लीज। अगर आप लोग मेरे अंडर काम करने लगे तो मेरा यह वादा है कि आप लोगों की इनकम 10 गुना ज्यादा हो जाएगी और आप लोगों की जिंदगियां भी सेफ हो जाएंगी। बोलिए, आप लोगों को हमारी बात मंजूर है? हाँ, मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। शेर की दुम बनकर जीने से अच्छा है कुत्ते का मुंह बनकर जीना। अयो अम्मा, मैं पैसे के लिए आपके पांव का जूता नहीं बन सकता। आप 2 मिनट के लिए मेरे पास आइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपको जो कुछ कहना है सबके सामने कहिए, इसमें छुपाना क्या? मर गया हमारा यार मर गया। मेरा यार मर गया रे। जल्दी करो, बचकर भागने न पाए। मार डालो हरामजादे को। चलो अयो पृथ्वीराजा मेरा धर्म राजा, मुझे बचाओ जी। अयो मुझे बचाओ जी, मुझे बचाओ जी। देखो शमशान का कुत्ता के माविद हमारा चीरपाड़ करेगा जी। अयो टकलू महाराज, मुझे बचाओ जी। इसे बाहर निकालो। अयो जी, देखो जी, मुझे राजा से मिलाओ जी, मेरा सिफारिश करो जी। अयो राजा साहब उधर नहीं है। अयो मारा और मारो जी, और मारो मेरे को। मैं बहुत बड़ा आरामी जी, बहुत बड़ा प्यावर जी, बहुत बड़ा सूती है जी। मुझे महाराज से मिलाओ जी। याद है तुमने मुझे पट्टे वाला कुत्ता बोला था और ऐसे ऐसे हिलाया था। अयो, हम इसको गर्मी में पट्टे वाला कुत्ता बोला जी। माफ करो जी, तुम कहीं का कुत्ता, हम खानदानी कुत्ता जी, ना घर का ना घाट का। हमारा हालत देखो जी, हमको महाराज से मिलाओ जी। और सुन, तुम्हें याद है तुमने मुझे टकला बोला था? अयो जी, वो दिन गर्मी था ना फार्म हाउस में जी, इसलिए हम तुमको टकला बोला। तुम जी उस्तरा लाओ जी, हमको भी टकला करो जी। हमारा खानदान टकला हो जाएगा, हमारा बच्चा टकला होगा। मुझे माफ करो, लेकिन मुझे महाराज से मिलाओ जी। चुप। देखो जी, अब हम शरणार्थी, और शरणार्थी को अगर शरण नहीं देगा ना जी तो तुमको पाप लगेगा। हमको महाराज से मिलाओ। चुप, ज्यादा बकबक मत कर। राजा साहब उधर हैं, जाकर मिल ले। चल जा। रुक जाओ, अब आगे बढ़ो। शर्ट उतारो। हम कहते हैं शर्ट उतारो। शाबाश। शाबाश शाबाश। जाओ पैंट उतारो। देखते क्या हो, जल्दी करो। हाँ ठीक है।
शाबाश। अरे वाह। टांगे ऊपर करो, टांगे ऊपर करो। ये भी देखना पड़ा। उल्टा। हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। अरे भाग गया। हैं? अरे ये क्या कर रहे हो? टांगे ऊपर सर नीचे, जैसे आसमान गिरा और तुम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। अरे देवा, पीट गया। अयो राजा साहब, ये क्या बोलते राजा साहब? आपने ऑर्डर दिया, मैंने किया, मैंने हुक्म माना। आपने बोला शर्ट उतारो, मैं शर्ट उतारा। आपने बोला पैंट उतारो, देखो मैंने अपनी इज्जत उतारा। अरे अरे वो तो अपने कुत्ते को हुक्म दे रहे थे। लेकिन सर अभी हमारा हालत देखो सर, एक नंग पार कुत्ते को माफित सर। वो दाग और परशुराम का आदमी आएगा, हमारा चमड़ी निकालेगा और अपना कुत्ते का जैकेट बनाएगा सर। अरे रामा स्वामी, तुम इस हालत में देखकर तो हम पहचान ही नहीं सके। मैं रामा स्वामी सर, तुम मेरा स्वामी सर, मुझे बचाओ सर। तुम मेरा बाप तुम सर, मुझे बचाओ सर, मुझे पनाह दो सर। राजा साहब, यही है वो जिसने परशुराम से मिलकर आपको मारने का प्लान बनाया था। ये आपका जानी दुश्मन है राजा साहब। इस वक्त ये हमसे पनाह मांग रहा है। भाईचारा या दुश्मनी पनाह की हदों से बाहर है। रामास्वामी, तुम सब कुछ भूल कर ये समझो कि फिलहाल पृथ्वीराज की हिफाजत में हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पृथ्वीराज अपने दुश्मन को पनाह देगा। ये हुई ना मर्दानगी। कसम से इस शहर में उस जैसा कोई मर्द नहीं। अरे डागा भाई, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही सामने किसी और को मर्द बोल के तारीफ कर रही है। तुम्हें चुल्लू भर पानी में नहीं डागा भाई, पृथ्वीराज के खून में डुबकी लगा लेनी चाहिए। और अगर तुमसे ये मैटर नहीं संभलता हो डागा भाई, तो हमसे बोलो, पृथ्वीराज का डायरेक्ट रिश्ता जमराज से कर देते हैं। बाबा, अंकल ठीक ही तो कहते हैं। अंकल ये चलिए भाई साहब, ताश खेलते हैं, आइए। यानी कि हम समझ गए कि तुम डायरेक्ट चिड़िया को नहीं मारोगे। पहले तुम जाल फेंकोगे, फिर दाना डालोगे और उसके बाद चिड़िया फंसाओगे। हेलो। अगर आप इस शहर में शरीफ लोगों के बादशाह हैं, तो मैं इस शहर में काला धंधा करने वालों का बादशाह। अगर तुम दोनों बादशाह हो तो फिर हम, यानी कि बादशाहों के बादशाह हैं। हमारा सबके साथ सही सलूक रहता है। मैं भी सबके साथ बराबर का सलूक करता हूं। फिलहाल तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं। कोई फरियाद हो तो महल तक चले आना। बस यूं ही समझ लीजिए कि मैं एक फरियादी की हैसियत से आपसे मिलना चाहता हूं, लेकिन आपके महल में नहीं, महल के बाहर, जहां भी आप कहेंगे वहां मैं आ जाऊंगा। तुम्हारी ये जरूरत हम जरूर पूरी करेंगे। हम तुमसे जरूर मिलेंगे। आप बहुत देर से आए हैं। इंसानियत जरा देर से आती है। हाँ? अरे अरे कमाल हो गया राजा साहब, आपके आते ये बदबू कहाँ चली गई है? ये सब कैसे हो गया? उधर जरा ऊपर देखो। पहले हवा का रुख उत्तर से दक्षिण था, अब पूरब से पश्चिम हो गया। अच्छा है। चाहते क्या हो? मुझे रामास्वामी चाहिए, वो मेरा मुजरम है। जो भी हमारी पनाह में आता है वो बेपनाह हो जाता है। ये हकीकत वक्त की पेशानी पर लिखी जा चुकी है और ये अमिट है। राजा साहब,
अगर रामास्वामी मेरे हवाले नहीं किया गया तो वक्त की पेशानी पर यह भी लिखा जाएगा कि हमारी आपस की रंजिश दुश्मनी में बदल गई है, और फिर शायद ये दास्तान खून से लिखी जाएगी। रंजिश और दुश्मनी? तुम तो अब तक ये भी नहीं समझ सके कि बदबू कहां से आ रही थी। इस नदी से। नदी शौक, चंचल और खूबसूरत होती है, लेकिन बदनसीब इंसान की गंदगी इसमें बहती रहती है, और तुम इस नदी की तरह हो। चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो इस पुल की तरह इस गंदगी के ऊपर से गुजर जाते हैं। जब तक रामास्वामी मेरे कब्जे में नहीं आ जाता, आप यहां से नहीं जा सकते। अपने पीछे देखो। नमक हरामो, तुम लोग मेरे ही आदमी होकर मुझ पर रिवॉल्वर उठाए हुए हो। कागा साहब, खाली पेट ने हमें आपका आदमी जरूर बना दिया है, लेकिन इंसाफ के लिए हम बार बार राजा साहब के पास ही जाते हैं। हमें क्या मालूम था कि आप राजा साहब पर गोली चलाने के लिए हमें यहाँ लाए हैं। अब अपने दाएं देखो। तुम फरियादी की तरह मिलना चाहते थे, खूब मिले। तुम्हारी फरियाद पूरी कर दी। अरे वाह, बड़े मियाँ सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे भाई? आपने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं। शुरू हो जाइए। बिल्कुल मूड नहीं है। हाय, मूड की ऐसी की तैसी। बड़े मियाँ, आपके लिए हमें खास चॉकलेट लेकर आए। चॉकलेट? जी हाँ, ऐसा चॉकलेट जिसे देखते ही आपका पेट भर जाए। रामास्वामी की लाश? यह कैसे? रामास्वामी एक चूहा था। जब पृथ्वीराज तुमसे मिलने गया तो रामास्वामी डर गया और उसके फार्म हाउस से निकल भागा। हम तो बस इस इंतजार में थे। लेकिन भाई साहब, आपको ये अंदाजा कैसे हो गया कि वो वहां से भाग निकलेगा? जिस तरह बेवफा महबूब कभी एक दिल में नहीं रह सकते, उसी तरह चूहे कभी एक बिल में नहीं रह सकते।